हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए आज जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो सभी परीक्षाओं में आने लायक हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक संक्षिप्त परिचय, जो कि हमारा चित्रों के साथ थोड़ा सा हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश का भूगोल, फिर उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जनगणना 2011 वाली, और पार्क पढ़ेंगे, प्रसिद्ध जिले और उद्योग, खनिज, परीक्षा उपयोगी तथ्य। ठीक है, ये सभी हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का भूगोल, देखो उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य लगे हुए हैं। देखो कौन कौन से ये हमारे हैं। देखो 8 राज्य कौन कौन से हैं। बिहार हैं, ठीक है, हमारा बिहार ही आएगा। ठीक है, झारखंड है, झारखंड कहाँ है हमारा, देखो इसके पास में ही आएगा झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ देखो ये आएगा हमारा, और मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश हमारा ये आएगा, भारत के मध्य में ही आता है। और राजस्थान हमारा ये आएगा। ठीक है, उसके बाद हरियाणा ये आएगा हमारा। उसके बाद आता हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल ये आएगा हमारा, देखो नक्शे में। उसके बाद उत्तराखंड, अब देखो उत्तराखंड भी यहीं पर आएगा। देखो कितने उत्तर प्रदेश का था, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश क्या है हमारा, दिल्ली। ठीक है, देखो दिल्ली यहाँ पे मिलेगा हमारा, ये आएगा छोटा सा। ठीक है, ये हमारा दिल्ली मिलेगा, ये थोड़ा सा रेड कलर का। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश नेपाल सीमा बनाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा पास में नेपाल है, इतने विचाले में ये हमारा। ठीक है, यहाँ पे कहीं नेपाल मिलेगा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है। ठीक है, कितने ज़िले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी, तो वो ये आएगा हमारा नक्शे में, लखीमपुर खीरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला भदोही का मतलब संत रविदास नगर। ठीक है, देखो राजधानी ये आएगी हमारी लखनऊ, और भदोही ये आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। देखो कैसी जलवायु हमारी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, औसत तापमान जनवरी में क्या रहता है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस, और मई जून में 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, देखो ये हमारे राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र। ठीक है, ये सभी के सभी हमारे दर्शाए गए हैं मैप में। ठीक, आगे चलते हैं। पूर्व में वर्षा ज़्यादा और उत्तर पश्चिम की तरफ धीरे धीरे कम होती जाती है। गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, शारदा, राप्ती आदि इसकी प्रमुख नदियाँ। देखो कौन कौन सी, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, शारदा, राप्ती। ठीक है, ये इसकी जो हैं प्रमुख नदियाँ हैं। आगे चलते हैं। अब जानेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, हिंदू धर्म के देवता श्री राम और श्री कृष्ण की जन्मस्थली अयोध्या। देखो हिंदू धर्म के देवता श्री राम और श्री कृष्ण की जन्मस्थली मतलब क्रमशः दिया है। श्री राम की जो है हमारी अयोध्या, और श्री कृष्ण की मथुरा दी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, ये श्री राम वाली जो है अयोध्या, और श्री कृष्ण की क्या हमारी, यह है मथुरा। ठीक, वैदिक सभ्यता की जन्मस्थली है, तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है हमारा वैदिक सभ्यता की भी क्या है, हमारी जन्मस्थली है। ठीक, उसके बाद
उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन और नाम परिवर्तन कब हुआ, देखो उसके बारे में जानेंगे। 1834 में इसका जो था नाम आगरा प्रेसिडेंसी था। उसके बाद में हमारा उत्तरी पश्चिमी प्रांत हुआ 1836 में, और 1858 में इसका नाम अवध, 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1921 को ब्रिटिश भारत का संयुक्त प्रांत, किसका प्रांत, ब्रिटिश भारत का, ठीक है, ये था हमारा ब्रिटिश भारत का संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को हमारा इसका नाम हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश हो गया। और 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड का निर्माण हुआ, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का निर्माण, ठीक है। तो हमारा क्या मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को हमारा मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, दिवस, ये हमारा 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक, देखो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, देखो ये रहा, इसके 12 सिंग होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी है हमारा सारस, ये है हमारा सारस। और राजकीय पुष्प है हमारा पलाश, ठीक है, ये हमारा पलाश का है। और राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा अशोक, देखो ये होता है त्रिभुजाकार, ये हमारा अशोक का पेड़ होता है, ठीक है, देखो ये। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक में क्या है हमारा, सबसे पहला आता है हमारा राजकीय पशु बारहसिंगा, ठीक है, राजकीय पशु क्या है हमारा बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय मोहर रोहू और धनुष, रोहू और धनुष, राजकीय खेल हॉकी और राजकीय नृत्य कथक, देखो ये कथक, राजकीय खेल हॉकी। और राष्ट्रीय खेल भी हमारा क्या है, राष्ट्रीय खेल भी हमारा हॉकी है, राष्ट्रीय खेल भी क्या हमारा हॉकी, क्या हमारा राष्ट्रीय खेल, जो भारत का राष्ट्रीय खेल भी हमारा हॉकी है, ठीक है। अब ये जो हमारे इसमें 2 रोहू हैं, ये 2 मछलियां हैं, ठीक है, ये हमारे समुद्र में जो नदियों में मछलियां उनका प्रतीक हैं। और जो हमारा ये धनुष दिया है, ये जो हमारा धनुष दिया है, ये हमारा अयोध्या के श्री राम का प्रतीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये कथक कर रही है। चलिए अब उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था देखते हैं। यहाँ के देखो मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, ये होंगे देखो गंजे गंजे जो हैं। राज्यपाल राम नाईक, राम नाईक तो इस समय नहीं है, जो इस समय हमारे जो है राम नाईक नहीं है, ये वाले राज्यपाल नहीं है। इनकी जगह है हमारी कौन, इनकी जगह हमारी आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, इस समय की हमारी जो है वो राज्यपाल हैं। चलिए बात करते हैं अब इसमें जो विधानसभा में कितनी सीटें हैं हमारी, विधानसभा में हमारी 403 और +1, ठीक है, यानी 404 सीटें हैं। और 100 विधान परिषद हैं। उच्च न्यायालय जो लगता है हमारा इलाहाबाद लगता है। और लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 की बात करते हैं तो देखो 2011 में हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो थी 19.98 करोड़ यानी 16.62 करोड़, वृद्धि दर 20.23% से
यानी 25.80%। लिंगानुपात 912 का था, बाल लिंगानुपात 902 और जनसंख्या घनत्व 829। साक्षरता कितनी थी उस समय हमारी साक्षरता थी 67.78% और पुरुष साक्षर कितने थे 77.28% और महिला साक्षरता 57.18%। ठीक है, देखो पुरुषों की और इसमें महिलाओं की साक्षरता में अंतर देखो कितना है। शहरी जनसंख्या कितनी थी 77.73% और ग्रामीण जनसंख्या हमारी 22.27%, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद में आगे बात करते हैं जनगणना 2011 की। देखिए आगे देखते हैं क्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा इलाहाबाद, जिसकी जनसंख्या कितनी थी 2011 में 59 लाख। कितनी थी हमारी 59 लाख थी। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था हमारा महोबा। महोबा में कितनी थी 8.75 लाख। ठीक है, और सबसे ज़्यादा साक्षर जिला हमारा गौतम बुद्ध नगर, यानी 80.12% हमारे जो लोग थे वहाँ के साक्षर थे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि की हमारी बहराइच ज़िले ने। सबसे कम साक्षर जिला आ जाता हमारा श्रावस्ती। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि यानी श्रावस्ती। ठीक है, कम साक्षर भी और कम जनसंख्या भी। ठीक है, क्या है हमारा ये सबसे कम साक्षर भी है, ठीक है, और कम जनसंख्या वृद्धि वाला भी है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देखते हैं क्या है। सकल घरेलू उत्पाद में रैंक जो थी हमारी क्या थी, रैंक 4 थी। वृद्धि दर 8%, जीडीपी क्षेत्र कृषि का 25%, उद्योग का 24% और सेवा का 51% था। कितना था 51%। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी $1200 और मानव विकास सूचकांक में हमारा इसका 25वां स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में जानते हैं। देखो, गंगा यमुना की उपजाऊ भूमि के कारण उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक अन्न का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 65%, ठीक है, 65% जो है हमारा कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, धान, दालें, आलू और तिलहन आदि की फसलें उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आलू, आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो हमारा जो किस में है हमारा गेहूं में, गन्ने में, आलू में और आम में, 4 चीज़ों में प्रथम स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश था 2011 में। ठीक है, चावल और सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। किसके स्थान पर देखो, चावल और सब्जी के उत्पादन में, किसके, चावल और सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश बंगाल के बाद द्वितीय स्थान पर। प्रथम स्थान पर कौन है हमारा, ठीक है, प्रथम स्थान पर हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पहले स्थान पर हमारा पश्चिम बंगाल है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश था। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के स्मारक देखो, स्मारक कौन कौन से हैं। ताजमहल है जो कि आगरा में है और बनवाया किसने था, हमारा शाहजहां ने। ताजमहल हमारा आगरा में है और ये हमारा शाहजहां ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा हमारा फतेहपुर सीकरी में और ये बनवाया था हमारा अकबर ने। अकबर का मकबरा ये भी आगरे में है और बनवाया किसने था, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर का मकबरा अकबर ने ही बनवाया था और कहाँ है हमारा आगरे में। या था हमारा बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है हमारा लखनऊ में और बनवाया किसने था, हमारा ये आसाफ उद दौला। अब आता हमारा झांसी का किला, ये है हमारा झांसी में, राजा वीर सिंह देव ने इसे बनवाया था। ठीक है, वीर सिंह देव ने इसे बनवाया था। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा ताजमहल है, ये बुलंद दरवाज़ा है। तो इस पर भी मैं यहाँ पर भी गया हूँ, यहाँ पर भी गया हूँ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ कहाँ गए इसमें से।
और ये आ जाता हमारा अकबर का मकबरा, ठीक है, अकबर का मकबरा है। और ये झांसी का किला है। देखो ये मैंने नहीं देखा है, अकबर का मकबरा देखा है और ये बड़ा इमाम बाड़ा देखा है, ठीक है, ये नहीं देखा मैंने। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा मुझे कमेंट में करके बताएं, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क क्या है हमारे, देखो सबसे पहला आता है हमारा दुधवा, ठीक है, ये हमारा बना था 1977 में। कब बना था हमारा, 1977 में राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। और सबसे प्राचीन राष्ट्रीय पार्क है हमारा उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। और यूनेस्को स्मारक कौन है, देखो इसमें हमारे आगरे का किला है 1983 में, फतेहपुर सीकरी है, ठीक है, और ताजमहल है 1983 में, 1986 में फतेहपुर सीकरी और ताजमहल हमारा 1983 में, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनजाति के बारे में जानते हैं। देखो उत्तर प्रदेश की जनजाति क्या है, प्रमुख जनजाति इसमें कौन कौन सी है, चेरो, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, ये हमारे प्रमुख क्या हमारी जनजाति हैं। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है हमारे उत्तर प्रदेश में, थारू, और ये कहाँ पाई जाती है हमारी, गोरखपुर में, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, ठीक है, ये उधर की तरफ ही पाए जाते हैं। और सबसे छोटी है हमारी जाति बनरावत, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ हमारी इनकी, सोनभद्र में। और सबसे जनसंख्या हमारी कम बागपत में, ठीक है, सबसे कम इसमें, और सोनभद्र में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। प्रसिद्ध जिला, देखो इनके बारे में कुछ जानते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ की प्रसिद्ध है। देखिए लकड़ी के जो खिलौने हैं ये हमारे वाराणसी और मेरठ के। जो पीतल की मूर्तियाँ बनती है वो हमारी मथुरा में। और वैसे पीतल नगरी क्या होता है हमारा, पीतल नगरी जो है हमारी, देखो पीतल नगरी कौन है हमारी, पीतल का काम कहाँ होता है हमारा, मुरादाबाद में भी होता है, ठीक है। ये पीतल की मूर्ति हमारी कहाँ पे बनती है, मथुरा में। लेकिन हमारा पीतल का काम जो होता है, जो पीतल का काम होता है हमारा, ये होता है हमारा मुरादाबाद में। कहाँ पर, मुरादाबाद में, ठीक है, जिसको पीतल नगरी बोला जाता है, ठीक है। क्या हमारा मुरादाबाद ही हमारा पीतल नगरी, ठीक है, मुरादाबाद का हमारा पीतल नगरी। लेकिन पीतल की मूर्ति कहाँ की है, मथुरा की। अब देखो दिया सलाई का काम कहाँ का है हमारा, बरेली का, ये ठीक है। रबड़ हमारी गाज़ियाबाद, और ताले अलीगढ़ के ताले, ठीक है, अलीगढ़ के ताले जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है, अलीगढ़ के ताले हमारे बहुत प्रसिद्ध हैं। और चमड़ा जो हमारा कानपुर का, कागज़ सहारनपुर का, IT सिटी नोएडा, यानी जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह हैं या मोबाइल कंपनियां हैं ये सब हमारी नोएडा में हैं, ठीक है। और खेल का सामान हमारा मेरठ में बनाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। कांच उद्योग क्या है, यानी चूड़ी बनती है हमारी फिरोज़ाबाद में, ठीक है, फिरोज़ाबाद में क्या बनती है हमारी, चूड़ी, ठीक है, चूड़ियाँ बनती हैं हमारी फिरोज़ाबाद में, ठीक। आगे प्रमुख खनिज क्या हैं, चूना पत्थर, देखो कौन कौन से ज़िलों में पाया जाता है। जो हमारा चूना पत्थर है हमारा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। एक होता है हमारा डोलोमाइट, डोलोमाइट जानते हो डोलोमाइट क्या होता है, तो ये हमारा बताते हैं इसके बारे में। ये बांदा में पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में, ठीक है, ये सब उधर ही पाया जाता है। देखो डोलोमाइट वो होता है, तुमने कभी कभी वो राजकुमार तिरंगा फिल्म में जो है, जब वो पकड़ लिए जाते हैं तो उस राजकुमार बैठकर जो खड़े होकर वहाँ पर क्या पीता है, एक पाइप पीता है, ठीक है। जब पाइप पीता है तो उसे छीन कर वो फेंक देता है, तो उस पाइप में क्या होता है,
उसमें जो है डोलोमाइट भरा हुआ होता है, ठीक है, उसमें डोलोमाइट भरा हुआ होता है। तो जब उसे फेंक देता है तो उससे तमाम धुआं निकलता है। तो इस तरीके से एक डोलोमाइट जो है वो एक धुआं सहित वाला, यानी धुएं सहित वाला कोई केमिकल है, ठीक है। आता हमारा जिप्सम, जिप्सम यानी सीमेंट वगैरह जिससे बनता है। तो ये हमारा कहाँ पर है, झांसी और हमीरपुर, ठीक है, झांसी और हमीरपुर में। आता हमारा यूरेनियम, यूरेनियम पाया जाता है हमारा ललितपुर में, कहाँ पर, ललितपुर। अब आता है कोयला, कोयला हमारा सोनभद्र में, ठीक है, ये सोनभद्र जिला। आगे चलते हैं, देखो परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या हैं। देखो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से हिंदी, उर्दू और भोजपुरी मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती हैं। कौन सी, हिंदी, उर्दू और भोजपुरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हिंदी, उर्दू और भोजपुरी मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, देखो कौन कौन से हैं। एक तो चौधरी चरण सिंह है और एक लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। और ये चौधरी चरण सिंह कहाँ, हमारा लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में रेल कोच फैक्ट्री है, क्या हमारी, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर, हमारी रायबरेली में। लखनऊ के मलिहाबाद, देखो मलिहाबाद का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, मलिहाबाद का दशहरी आम जो विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री। उसके बाद हमारी क्या थी, ये तो पहली थी, ठीक है, और दूसरी कौन थी हमारी, दूसरी थी हमारी मायावती, ठीक है, बहन जी, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है, देखो किस किस से, नलकूपों द्वारा, नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, तालाबों द्वारा, ठीक है। सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा, उससे कम नहरों द्वारा, फिर उससे कम कुओं द्वारा, तालाबों द्वारा तो बहुत ही कम होती है। अब उत्तर प्रदेश की नकदी फसल क्या है, हमारी गन्ना। उत्तर प्रदेश की नकदी फसल क्या है, हमारी गन्ना। अच्छा, बात करें फसल की तो नकदी फसल में भी गन्ना आता है। और उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा। बिरहा क्या होता है, हमारा बिछड़ना, यानी जब किसी से हम बिछड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कुछ इस टाइप का हमारा कुछ गीत गाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा। यमुना एक्सप्रेस वे का निर्माण नोएडा और आगरा के बीच किया गया है, कहाँ पर किया गया है, यमुना एक्सप्रेस वे का निर्माण नोएडा और आगरा के बीच किया गया है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी में है, ठीक है, कहाँ पर है, कौशाम्बी में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। देखो ये प्रमुख संस्थानों के बारे में आता है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यानी उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ठीक है, गेहूँ उत्पादन में भी है, लेकिन गन्ना या गेहूँ के बारे में पूछा तो ये सब लखनऊ में ही है। लखनऊ कहाँ, हमारा उत्तर प्रदेश में। यमुना और चंबल नदी इटावा के पास मिलती हैं, देखो ये दोनों नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं, हमारी इटावा के पास। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है, तो सबसे पहले जो पुरुष मुख्यमंत्री थे वो हमारे गोविंद बल्लभ पंत थे। आगे चलते हैं, आगे फ़िलहाल इतना ही है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और हमारी एक ही बात आपसे रहती है कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ये था हमारा एक उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त इतिहास चित्र सहित। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।